फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज चैप्टर का अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, परसेंटेज ऑफ सम क्वांटिटी। हमें पता है परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, अभी तक हमने यही देखा है। अब मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि विच इज़ ग्रेटर 25% और 35%। तो इसका जवाब देने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना कि परसेंटेज ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि क्वांटिटी ज़्यादा हो। इसीलिए इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आज हम क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज ऑफ सम क्वांटिटी, एकदम इजी तरीके से। एक चीज़ हमेशा याद रखना, परसेंटेज इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ होल क्वांटिटी। That's why unless the whole quantity is the same, comparing only the percentage is incorrect। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज हमेशा किसी पूरी क्वांटिटी का हिस्सा होता है, इसलिए जब तक क्वांटिटी सेम ना हो सिर्फ परसेंटेज कंपेयर करना गलत होता है। अगर क्वांटिटी सेम है तब परसेंटेज को देख के आंसर दे सकते हो। Then by seeing the percentage we can tell which is greater। If quantity is not same तब क्या करना है, तब कुछ नहीं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और फिर कंपेयर करके बताएंगे कौन सा परसेंट ज़्यादा बड़ा है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, परसेंटेज इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। अब ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखते हैं और इससे समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, मधु एंड माधव ईच एट बिस्किट्स ऑफ अ डिफरेंट वैरायटी। Madhu's biscuit had 25% sugar while Madhav's had 35% sugar. Can you tell who ate more sugar? तो कहता है मधु और माधव हैं जो डिफरेंट वैरायटी के बिस्किट खाते हैं। मधु जो बिस्किट खाती है उसमें 25% शुगर होता है, वाइल माधव जो बिस्किट खाता है उसमें 35% शुगर है। अब हमें बताना है किसने ज़्यादा शुगर खाया, मतलब चीनी किसने ज़्यादा खाई, या फिर किसके बिस्किट में ज़्यादा चीनी है। अब ऐसे परसेंटेज को देख के आंसर देना तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमें मेन चीज़ क्या चाहिए, क्वांटिटी। बिस्किट की कितनी क्वांटिटी है, यहाँ क्वांटिटी तो दी नहीं है तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे, बट आंसर देने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो सिंपल हम मान लेते हैं, पहला केस बना लेते हैं, इफ़ दे बोथ हैड सेम क्वांटिटी ऑफ बिस्किट। अब हम मान लेते हैं दोनों ने सेम क्वांटिटी ऑफ बिस्किट है, मतलब लेट कर लेते हैं 100 ग्राम ऑफ बिस्किट। दोनों ने 100 ग्राम बिस्किट खाए। अब मधु ने 100 ग्राम बिस्किट खाए तो उसमें कितना शुगर था, 25%। माधव ने भी 100 ग्राम खाए तो उसमें कितना शुगर था, 35%। तो अब कंपेयर करना आसान है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं किसने ज़्यादा शुगर खाया, तो सो माधव एट मोर शुगर। क्यों आसान था हमारे लिए, क्योंकि क्वांटिटी सेम थी। जब क्वांटिटी सेम हो तो परसेंटेज को डायरेक्ट कंपेयर कर दो, जो बड़ा परसेंटेज है वो ज़्यादा है, सिंपल। सेकंड देखते हैं, अलग केस देखते हैं, अगर क्वांटिटी डिफरेंट है। इफ़ हम देख लेते हैं कि मधु एट 120 ग्राम ऑफ बिस्किट एंड माधव 895 ग्राम ऑफ बिस्किट। अब बताना है, तो सिंपल है, हमारे पास फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज इनटू क्वांटिटी इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू जो आएगी उससे कंपेयर करके हम बता देंगे किसके बिस्किट में ज़्यादा शुगर था। अब बिस्किट की क्वांटिटी मधु के लिए कितनी थी, 120 ग्राम है, तो सिंपल है, 120 ग्राम में शुगर कितना था,
25 ग्राम, तो परसेंटेज कितना है 25%, और बिस्किट की क्वांटिटी कितनी है 120 ग्राम। सॉल्व कर लेंगे 25% यानी 25/100 इंटू 120, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 120/4 यानी 30 ग्राम ऑफ शुगर। अगर मधु 120 ग्राम बिस्किट खाती है तो उसमें शुगर कितना है 30 ग्राम। सेम किसके लिए करेंगे, माधव के लिए। अब माधव के लिए कैलकुलेट करते हैं कि उसने 95 ग्राम बिस्किट्स में कितना शुगर खाया। तो सिंपल है, शुगर कितना था माधव के लिए 35% इंटू, और बिस्किट की क्वांटिटी कितनी है तो 95 ग्राम। सिंपल, इससे हमें पता लग जाएगा कि 95 ग्राम में कितना शुगर है। सॉल्व कर लेंगे 35% है मतलब अपॉन 100 इंटू 95। अब क्या करना है, 5 7 जा 520, तो ये 7 इंटू 95 अपॉन 20। फर्दर सॉल्व करेंगे 5 4 जा 5 19 जा 7 इंटू 19 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 33.25 ग्राम आ जाएगा किसका, ऑफ शुगर। सिंपल, बता सकते हैं अब मधु ने 120 ग्राम बिस्किट खाया तो उसमें कितना शुगर था 30 ग्राम। और माधव 95 ग्राम बिस्किट खाया तो उसमें कितना शुगर निकला उसका, कैलकुलेट किया हमने 33.25 ग्राम। सो माधव कंपेयर करके बता सकते हैं किसने ज़्यादा खाया। सो माधव एट मोर शुगर।